कि नसीम सोलंकी को लेकर जो रजवी जो बरेलवी साहब हैं उन्होंने जो फतवा जारी किया है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या सही किया, गलत किया फतवा जारी करके? देखिए, उन्होंने क्या फतवा जारी किया इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो बात मुझे कहना क्यों है नहीं कहना? बात यही, आपकी प्रत्याशी है सर, आपकी प्रत्याशी है, आपकी प्रत्याशी, प्रत्याशी के साथ में खड़े रहिए, आप तो प्रवक्ता हैं। हिमांशु जी, हिम्मत नहीं है, हमारी प्रत्याशी है और हम अपने प्रत्याशी के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम अपने प्रत्याशी को कह रहे हैं कि हमारी प्रत्याशी ने जिस तरह से हमारे पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो हमारे लोग सब धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों तो के फिर उन पर फतवा जारी कर दे। आप जोड़ने की बात कर रहे हैं ना अशोक यादव जी, फिर जो जिस शख्स ने उन पर फतवा जारी किया है वो तोड़ने की बात कर रहे हैं क्या? और अगर तोड़ने की बात कर रहे हैं तो आप उस वोट बैंक के पीछे इतना क्यों पागल हैं कि आप उसको बुरा भी नहीं कह पा रहे, गलत को गलत भी नहीं कह पा रहे, क्यों? हिमांशु जी, देखिए, जो बात मेरे पार्टी से संबंधित है, जो बात मेरे प्रत्याशी से संबंधित है, मैं उसी पे जवाब दूंगा। आप दुनिया भर की इधर उधर की सबकी बातों को लेकर के हमसे जवाब पूछेंगे तो हम उस पर नहीं जवाब दे सकते। आपकी प्रत्याशी ने सही किया ना मंदिर जाके, आप इसका तो विरोध नहीं कर रहे ना? देखिए, हमारे प्रत्याशी, मैंने यही कहा ना कि हमारे प्रत्याशी ने जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए जो हमारा एजेंडा है, सब धर्मों को साथ लेकर के चलना और सभी धर्मों को सम्मान देना, हिमांशु जी, वो उसी के तहत हमारे प्रत्याशी जो है गए वहां पे। तो इसमें भाजपा के मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा अशोक यादव जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि बेबाकी के साथ इसका जवाब दें। सीसामऊ विधानसभा सीट जहां से ये प्रत्याशी है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, वो रूठ जाएगा, नाराज हो जाएगा क्या, इसीलिए आप कुछ नहीं बोल पा रहे? बस ये बता दीजिए। देखिए हिमांशु जी, रूठने नाराज होने की बात ही यहाँ पे नहीं है। बात यह है कि अगर फतवा जारी करना ठीक था। सुन लीजिए हिमांशु जी, मेरी बात सुनिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रत्याशी अगर सभी धर्मों को सम्मान दे रहा है, अरे मैं प्रत्याशी का पूछ नहीं रहा हूं, मैं फतवे की बात कर रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं तो वही बात कर रहा हूं हिमांशु जी कि अगर कोई भी व्यक्ति सभी धर्मों को सम्मान दे रहा है तो इसमें तो अच्छी बात है ना, सबको जोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर कोई उनको रोक रहा है, उनको गलत कह रहा है तो आप बोलिए ना कि वो गलत है। आपकी नजर में नसीम ठीक है तो सामने वाला गलत है, बोलिए आप। देखिए, हमने अपने प्रत्याशी को कहा, हमारे प्रत्याशी ने सभी धर्मों को सम्मान करते हुए वहां पे गई। तो अशोक यादव जी, अच्छी बात है, अशोक यादव जी कि हम लोग जोड़ अशोक यादव जी, आज आप नहीं सुनना चाह रहे जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आप समझना नहीं चाह रहे। हम सब समझ रहे हैं नहीं, तो फिर मजबूरी आप बोल नहीं पा रहे। व्यक्ति देखिए, ये अखिलेश यादव जी ने बोल रखा है कि नहीं, बिल्कुल मत बोलिएगा, वोट बैंक रूठ जाएगा। हिमांशु जी, बात समझिए आप, जिसकी बात आप कर रहे हो हमारे पार्टी से नहीं न है, जिसकी बात आप पूछ रहे हो हमारे पार्टी से नहीं न है। हमारे पार्टी के प्रत्याशी है, आप हमारे पार्टी के प्रत्याशी के बारे में पूछिए, हमारी पार्टी की नीतियों के बारे में पूछिए, हमारे जो एजेंडा उसके बारे में पूछिए, हम आपको बताएंगे। अब दुनिया जहान सबके बारे में हम क्यों बयान देते चले? अच्छा, एक मिनट, आप बताइए। कितनी सुंदर बात करी, कितनी अच्छी बात करी आपने, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, आचार्य विक्रमादित्य जी, जब इनकी पार्टी का कोई नहीं होता है, चाहे वो हिंदू विचारक हो, कोई साधु संत हो, इनकी पार्टी का नहीं है, अगर उसकी तरफ से कोई बयान आ जाए तो अखिलेश यादव जी की तरफ से बाण पे बाण छोड़ दिए जाते हैं, तंज मार दिए जाते हैं। तब ऐसा क्यों होता है? राजनीतिक विडंबना है। निश्चित तौर पर आज मुझे कहावत याद आ रही है कि सांप के मुंह में शत्रुघ्न, ना निगला जाए ना उगला जाए, ये स्थिति वास्तविक तौर पर उसी प्रकार की सामने उपस्थित हो गई है। यहाँ बैठे बैठे एक से एक विचित्र व्यक्ति आज की तारीख में जो उलूल जलूल बयान दे रहे थे, वजीर साहब बैठे हैं, पता नहीं कहां से कौन सी चीज सामने क्या क्या तथ्य उपस्थित कर दिए। इनकी विडंबना विचित्र ये है कि स्वांग इस प्रकार का रचा है, मंदिर में तो कोई मना नहीं, भगवान शंकर के यहाँ तो नहीं बोलेंगे, स्वीकार्य है, जाकर कोई भी जाकर प्रार्थना कर सकता है, कोई निषेध नहीं। क्या सांप, क्या बिच्छू, क्या राक्षस, क्या निशाचर, क्या कोई भी योनि का हो भगवान के समर्पण जाए, बिल्कुल बढ़िया, लेकिन श्रद्धा से जाए ना। लेकिन समस्या क्या है कि मुझे इनकी पार्टी के नेता बड़े विचित्र फंस गए। राम मंदिर गए नहीं आज तक, राम मंदिर आज तक गए नहीं, और आज जो स्थिति यहाँ मचा दी है कि वास्तविक तौर पर वही स्थिति है। अच्छा, इनसे एक बात पूछेगा समाजवादियों से कि इसमें वास्तविक जाहिल कौन है? इनके नेताजी जाहिल है या वो जो रिजवी साहब है वो जाहिल है? एक सीधा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसे शब्द तो देखिए ना मैं इस्तेमाल करता हूँ ना मैं कहता हूँ कि आप कहीं पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। आप ठीक है पूछ लीजिए, वो जवाब नहीं दे रहे ना। आप ये कह सकते हैं कि गलत कौन है, गलत कौन है, गलत कौन है? एक बात, अच्छा आप उसको कह दीजिए गलत कौन है, मत पूछ लीजिए। नहीं बता रहे ना, वो नहीं बोल रहे ना, उन्होंने बोला
गलत कौन है ये नहीं पता, लेकिन हमारा प्रत्याशी सही है ये हमें पता है। हाँ, तो प्रत्याशी तो वो जो ऐसे फतवे दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, वो गलत है कि नहीं? पहले सबसे पहले हम तो ये कह रहे हैं कि वो गलत है कि नहीं। कम से कम इतना तो कहती है कि ऐसे आदमी को अकल नहीं है, ऐसे आदमी को धर्म की आज्ञा नहीं है, ऐसे आदमी देश में जहर घोलते ही कहते ना, प्रेम घोल रहे हैं, एक कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप तो कई बार चर्चा में रहे हैं और आपने देखा भी है समाजवादी पार्टी का स्टैंड, अखिलेश यादव जी का स्टैंड, जो उनकी पार्टी का नहीं होता है उस पर भी खुलकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन क्या मजबूरी है कि आज उनके प्रवक्ता कुछ नहीं बोल पा रहे? उन्होंने कहा जो हमारी पार्टी का नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल खामोश हैं। धन्यवाद हिमांशु जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज विश्वकर्मा डे पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, आज मैं देख के बड़ा ही हैरान हूं किस मजबूरी के संग इधर कुआं और उधर खाई, ये जो कहावत है ना, आज अशोक यादव और पूरी समाजवादी पार्टी पर सटीक बैठ रही है। आप देखिए कितनी मजबूर है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि वो उस मौलाना को कुछ कह भी नहीं सकते और अपने प्रत्याशी का वो समर्थन करने में मजबूर है। ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारी प्रत्याशी ने सही किया, और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो मौलाना जो कि भारत के संविधान में विश्वास नहीं करता, गंगा जमनी तहजीब में विश्वास नहीं करता, और हमारी प्रत्याशी ने सही करा। एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये डर है इनका, ये इनका चेहरा है। ये आज सत्ता में नहीं है तो देखिए कितना कांपते हैं इन लोगों से, और जब सत्ता में होते तो सोचिए किस प्रकार से ये इनको समर्थन करते थे। एक और बात, ये फजील अहमद जी भी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि देखो जी अंदर तक नहीं जाने देते, हाँ देखो ब्राह्मण को जाने देते हैं, सिर्फ SC ST और दलित को नहीं जाने देते। तो मैं इनको बता दूं, भगवान श्री राम ने माता सबरी के बेर खाए थे झूठे, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, फिजूल अहमद बीच में मत बोलो। दूसरी चीज, और भगवान निषाद राज ने तो भगवान श्री राम को गंगा जी पार सरयू जी पार कराई थी, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हर दलित के पैर पखारते हैं। आप देखिए ना, राम मंदिर निर्माण में किस प्रकार से हमारे मजदूर दलित भाइयों का कितना सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक मुझे उदाहरण याद आ रहा है, क्या है ना कि जो महिलाएं होती हैं, हमारी माताएं बहनें जो होती हैं, वो श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करके वो बहुत ज्यादा प्रतिभावान, प्रतिष्ठित और उज्जवल दिखाई देती हैं। लेकिन कोई और यदि उनका श्रृंगार कर ले तो उसका लटके झटके कुछ ज्यादा हो जाते हैं। आज वही हाल फजील अहमद का है, क्योंकि UAE में, अरब में, वहां पर जो बड़े बड़े शेख हैं वो जय श्री राम बोलते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, और यहाँ ये फजील अहमद की आंख पर हरा पट्टा लगा हुआ है। इनको ये नहीं दिखाई देता कि भैया कोई भी व्यक्ति मंदिर में जा सकता है, मस्जिद नहीं है वो कि जहां पर जाने के लिए आप लोगों की परमिशन चाहिए होती है। अच्छा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात और, एक और बात, ये मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि आखिर क्या कारण है कि आज तक आप लोग मंदिर नहीं गए, आपका कोई भी प्रवक्ता मंदिर नहीं गया, आपके नेता मंदिर नहीं गए, भगवान श्री राम दरबार में नहीं गए, लेकिन चुनावों में आप लोग मंदिर जाते हैं। यही जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था ना, एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। आज ये सनातन की शक्ति है कि इस प्रकार के ये जो रामद्रोही, धर्मद्रोही है, इनको